कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ये जो थे, ये राधा और कृष्ण का प्रेम के प्रतीक थे, और वो प्रेम बांटने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए इस कलयुग में हर व्यक्ति त्रस्त होगा, टेंशनमय होगा। और इस कलयुग में व्यक्ति को पार करना अगर है कलयुग को, तो उसको कैसा पार कर सकते हैं, उसका ध्यान देने के लिए उन्होंने 550 साल पहले इस धरती पे मायापुर में नवद्वीप में प्रकट हुए थे। तो उन्होंने कौन से साल में संन्यास लिया था, उन्होंने लोगों को क्या क्या उपदेश दिए, उसके ऊपर बात करेंगे आज। उसी देयुरी में लोका न कुर्या कर्म चेदहम शंकर कर्तास्ता मुपहन्यामि प्रजाम। यदि मैं धर्म के सही सिद्धांतों का प्रदर्शन न करता तो ये सारे जगत विनष्ट हो जाते और मैं अवांछित जनसंख्या का कारण बनता तथा इन सारे जीवों को विनष्ट कर देता। यदा यदा चरति श्रेष्ठतस्तदेवतरो जना यदा कुरुस्ते लोकदर्शनुवर्तते। ये महान पुरुष जो भी आचरण करता है, सामान्य जन उसका अनुगमन करते हैं, वह आदर्श कार्यों से भी मानदंड स्थापित करता है, जो उसका ही अनुसरण सारा जगत करता है। युग धर्म प्रवर्त यह अंश है ते आमा विना अने नारे व्रज प्रेम दिते। मुझे मेरे पूर्ण अंश प्रत्येक युग के लिए धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं, किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वह प्रेम भक्ति प्रदान नहीं कर सकता जो व्रज के निवासियों द्वारा संपन्न की गई है। स्वंतत तारा बहव पंकज नाभस्त सर्वतो भ्रदाम कृष्णादन्य को वहा लता स्वपी प्रेम दो भवंती। म्हणजे हो सकता है कि भगवान के सर्व कल्याणकारी अनेक अवतार हो, किंतु भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर सकता है। ताते आपन भक्त गण करी संगे पृथ्वी ते अवतरी करी मुना नारंगे। म्हणजे अतएव मैं अपने भक्तों के संग पृथ्वी पर प्रकट होकर विविध रंगमयी लीलाएं संपादन करूंगा। इस प्रकार वे सोचते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में प्रथम संध्या में नदी में अवतरित हुए। चैतन्य सिंहेरना नवदीप अवतार सिंहग्रीव सिंहवीर्य सिंहरहं डोंकार। इस प्रकार सिंहरूप भगवान चैतन्य नवदीप में प्रकट हुए हैं। उनके कंधे सिंह जैसे है, उनकी शक्ति सिंह जैसी है और उनका उच्च स्वर सिंह जैसा है। सेहि सिंह वसु की जय वीर हृदय कंदेरे कलमश नाशे यहाँ रहंकारे। जो वह सिंह प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर आसीन हो, इस प्रकार वे अपनी गर्जना से मनुष्य को हाथी जैसे पापों को दूर करते हैं। प्रथम लीलाए तार विश्वंभर नाम भक्ति रसे भरिल धरिल भूत ग्राम।
अपनी प्रारंभिक लीलाओं में वे विश्वंभर नाम से जाने जाते थे, क्योंकि वे संसार को भक्ति रूपी अमृत से आप्लान्वित कर देते हैं और इस तरह जीवों का उद्धार करते हैं। डुंभुन धातुर अर्थ पोषण धारण पोषिल धीरल प्रेम दिया त्रिभुवन, म्हणजे डुभन्न क्रिया धातु जो विश्वंभर शब्द के मूल है, पोषण तथा पालन की सूचक है। वे चैतन्य महाप्रभु भगवत प्रेम का वितरण करके तीनों लोगों का पालन पोषण करते हैं। शेष लीलाए धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जाना ये सब विश्व कैल धन, मतलब अपनी अंतिम लीलाओं में वे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात है। वे भगवान श्री कृष्ण के नाम तथा महिमा के बारे में शिक्षा देकर सारे संसार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु केवल 24 वर्ष के आयुष्य में गृहस्थ आश्रम में रहे। तत्पश्चात वे संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुए और 48 वर्ष की आयु तक इस भौतिक जगत में प्रकट में रहे। अतएव उनके कार्यों का अंतिम अंश शेष लीला 24 वर्षों तक रहा। देखिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कितने साल में संन्यास आश्रम लिया? 24 साल में। 24 साल की आयु में उन्होंने गृहस्थ आश्रम से छोड़कर ताबड़तोड़ संन्यास आश्रम ले लिया। कुछ तथाकथित वैष्णवों का कहना है कि वैष्णव संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु के आने तक संन्यास नहीं लिया जाता था। यह बहुत बुद्धिमानी वाला प्रस्ताव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसके पास से संन्यास ग्रहण किया था? केशव भारती महाराज से, जो शंकर संप्रदाय के थे। मतलब जो शंकर संप्रदाय के थे, केशव भारती, उनसे चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था, जिसमें सन्यासियों के लिए केवल 10 नामों का अनुमोदन होता था। मतलब उस टाइम सन्यासियों का नामस्मरण नाम जो रखे थे उसमें 10 नाम थे, वो हम आगे देखते हैं। किंतु श्रीपाद शंकराचार्य के आविर्भाव के बहुत पहले से संन्यास आश्रम का अस्तित्व विष्णु स्वामी को की वैष्णव परंपरा में था। इस परंपरा में 10 प्रकार के संन्यासों के नाम का त्रिदंड धारण करने वाले 108 प्रकार के सन्यासियों के नाम पाए जाते थे। इसकी संपुष्टि वैदिक नियमों द्वारा होती है। अतएव शंकराचार्य के आविर्भाव के पहले भी वैष्णव संन्यास का अस्तित्व था, किंतु वे जो वैष्णव संन्यास के बारे में कुछ भी नहीं जानते, व्यर्थ ही यह घोषित करते हैं कि वैष्णव संप्रदाय में संन्यास नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में समाज में शंकराचार्य का अत्यधिक प्रभाव था। मतलब चैतन्य महाप्रभु जब अवतीर्ण हुए थे तभी किनका प्रभाव ज़्यादा था? तो श्रीपाद शंकराचार्य थे, उनका प्रभाव ज़्यादा था। लोग सोचते थे कि संन्यास केवल शंकराचार्य की परंपरा में ही ग्रहण किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते तो गृहस्थ बने रहकर भी प्रचार कर सकते थे, किंतु उन्होंने देखा कि गृहस्थ जीवन उनके उद्देश्य में बाधक है। मतलब देखिए, गृहस्थ जीवन में हर जवाबदारी को पार पाड़ना पड़ता है, पत्नी को संभालना है, बच्चों को संभालना है, हर चीज़ को लाके देना है, तो उसमें प्रचार नहीं होता है। जब परिवार को साइड में करके अगर हम एकांत में आके जो मिले वो ठीक है, कोई किसी का टेंशन नहीं, किसी का प्रॉब्लम नहीं, तभी वो प्रचार करने में आनंद आता है। कोई जीवन में अगर लालच हो, इच्छा हो, अतृप्त इच्छा हो, तो वो आदमी प्रचार नहीं कर सकता है। जो निस्सीम भाव से भक्ति में है, किसी की लालच नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं, कोई चीज़ नहीं चाहिए, खाली भक्ति चाहिए, वही प्रचार करने आता है। तो वही चैतन्य महाप्रभु ने अपना गृहस्थ जीवन, उन्होंने देखा कि गृहस्थ जीवन उनको बाधक है,
तो उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि उनके संन्यास ग्रहण करने का उद्देश्य जनता का ध्यान आकृष्ट करना था। उनका संन्यास ग्रहण करने का इच्छा क्या था कि जनता का अपने ऊपर ध्यान आना चाहिए और जनता को हमें भक्ति देना है और भक्ति दे के उनको भागवत धाम लेके जाना है। तो उनको जनता का ध्यान आकृष्ट करना था। अतएव सामाजिक प्रथा को किसी प्रकार से विचलित न करने की इच्छा से उन्होंने शंकराचार्य की परंपरा में एक सन्यासी से सन्यासी दीक्षा ली। मतलब शंकराचार्य के जो सन्यासी थे उनसे ही उन्होंने सन्यास ग्रहण किया, सन्यास दीक्षा ली। यद्यपि वैष्णव संप्रदाय में भी सन्यास दिया जाता, मतलब केशव भारती किसके, शंकराचार्य के ही परंपरा में सन्यासी थे, उनसे ही सन्यास दीक्षा ली। यद्यपि वैष्णव संप्रदाय में भी सन्यास दिया जाता है। शंकर संप्रदाय में सन्यासियों को 10 भिन्न प्रकार के नाम दिए जाते हैं। वो कौन से नाम हैं ये देखिए। एक पहला नाम होता है तीर्थ, दूसरा नाम होता है आश्रम, तीसरा नाम होता है वन, चौथा नाम होता है अरण्य, पांचवा नाम होता है गिरी, छठवां नाम होता है पर्वत, सातवां नाम होता है सागर, आठवां नाम होता है सरस्वती, नौवां नाम होता है भारती और 10वां नाम होता है पुरी। अभी ये इनका कैसा कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। संन्यास में प्रवेश करने के पूर्व ब्रह्मचारी को जो भी सन्यासी का सहाय होता है, ब्रह्मचारी के नामों में से कोई एक नाम दिया जाता है। देखिए, जो ब्रह्मचारी के सन्यासी के साथ जो ब्रह्मचारी रहता था उसको ये नाम दिया जाता है। तीर्थ तथा आश्रम उपाधि वाले सन्यासी सामान्यतः द्वारका में रहते थे। मतलब तीर्थ तथा आश्रम, तीर्थ म्हणजे पहिला और दूसरा आश्रम वाले, तीर्थ आणि आश्रम वाले, ये जो सन्यासी जो रहते थे वो द्वारका में ही रहते थे। तो उनका नाम स्वरूप होता था, उनका ब्रह्मचारी नाम स्वरूप होता था। और वो मतलब जो तीर्थ और आश्रम वाले नाम का क्या बोलते थे, स्वरूप नाम बोलते थे। और वन अरण्य में जो नाम सन्यासी जो रहते थे उनको प्रकाश कहते थे। वन और अरण्य में जो रहते थे उनको क्या बोलते थे, प्रकाश कहते थे। और गिरी और पर्वत तथा सागर उपाधि वाले जो सन्यास बद्रिकाश्रम में रहते थे उनका नाम क्या था, आनंद था। मतलब गिरी, पर्वत और सागर नाम से जो बद्रिकाश्रम में रहते थे उनका ब्रह्मचारी नाम क्या था, आनंद था। और सरस्वती, भारती और पुरी ये जो उपाधि देते थे ये सामान्यतः दक्षिण भारत में श्रृंगेरी में रहते थे। कौन, सरस्वती, भारती और पुरी ये कहाँ रहते थे, श्रृंगेरी में रहते थे। उनका ब्रह्मचारी नाम चैतन्य था। मतलब ऐसे विभाग गिरे थे। तीर्थ और आश्रम ये नाम के जो सन्यासी थे उनका नाम क्या था, स्वरूप था। और वन, अरण्य और गिरी उनका नाम क्या था, वन अरण्य नाम सन्यासी का नाम क्या था, प्रकाश था। और गिरी, पर्वत और सागर उनका नाम क्या था, आनंद था। और सरस्वती, भारती और पुरी ये बद्रिकाश्रम में बद्रिकाश्रम में रहते थे। उनका नाम का नहीं, ये श्रृंगेरी में रहते थे, दक्षिण भारत में श्रृंगेरी में रहते थे। सरस्वती, भारती और पुरी उनका नाम क्या था, चैतन्य था। श्रीपाद शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम मठ स्थापित किए थे और इन्हें अपने 4 सन्यासी शिष्यों को सौंप दिया था। और ये जो 4 शिष्य थे, क्या, स्वरूप, प्रकाश, आनंद और चैतन्य, ये जो उनके शंकराचार्य जी के, श्रीपाद शंकराचार्य जी के शिष्य थे उनको उन्होंने
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 ठिकान के जो मठ थे स्थापित किए थे, वो चारों सन्यासी शिष्यों को सौंप दिया था। और 4 मुख्य मठों के अंतर्गत मठों की सैकड़ों शाखाएं बनी थी। उसमें औपचारिक एक रूपता थी और किंतु कार्य प्रणाली में बहुत अंतर था। मतलब सर्व में अलग अलग कार्य जैसे करते थे। मठों के 4 विभिन्न संप्रदाय आनंदवार, भोगवार, किटवार तथा भूमिवार के नाम में विख्यात थे। मतलब ये संप्रदाय थे, उसके अंदर में आनंदवार, भोगवार, किटवार तथा भूमिवार ये संप्रदाय थे उसके अंदर, और वे विख्यात थे। और कालक्रम से इनमें विभिन्न विचारों तथा नारों का भी विकास हुआ। परंपरा के नियमानुसार शंकर संप्रदाय में संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्ति को पहले एक प्रामाणिक सन्यासी के अधीन ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण लेना होता है। ब्रह्मचारी का नाम उस समूह के अनुसार निश्चित होता है जिस समूह का वह सन्यासी होता है। श्री चैतन्य ने केशव भारती से संन्यास दीक्षा ली। जब वे सर्वप्रथम केशव भारती के पास गए तो उन्हें ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार किया गया और उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी रखा गया। पहला चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या था? श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी थे तभी नाम था। उसके बाद संन्यास ग्रहण कर लेने के बाद उनका नाम कृष्ण चैतन्य नाम रखा गया। पहला क्या नाम था? श्री कृष्ण चैतन्य, और बाद में क्या नाम हुआ? कृष्ण चैतन्य। गुरु शिष्य परंपरा के महान आचार्यों ने यह नहीं बतलाया कि चैतन्य महाप्रभु ने भारती से संन्यास लेने के बाद अपने नाम के साथ भारती क्यों नहीं लगाया, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने स्वयं आगे आकर इसके विषय में व्याख्या दी कि शंकर संप्रदाय का सन्यासी यह सोचता है कि वह सर्वोपरि बना है, अतएव श्री चैतन्य ने ऐसी भ्रांति से बचने के लिए ही अपना नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा। देखिए, किसी को ऐसा लगने लगा कि मैं अगर संन्यास लिया हूँ तो मैं एक अलग ही व्यक्ति हूँ, भगवान का पार्षद हूँ, तो उसको अहंकार बन जाता है और यह अहंकार अपने को नहीं आना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने वो नाम अपना लगाया नहीं, खाली उन्होंने क्या लगा? श्री कृष्ण चैतन्य रखा। अपने आप को नित्य सेवक के रूप में उन्होंने स्थापित किया। मतलब मैं एक लोगों का सेवक हूँ, भगवान का सेवक हूँ, और लोगों को भक्त बनाना मेरा पहला कर्तव्य है। और उस बेसिस पे उन्होंने अपने को चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य ही नाम रख के आगे चले गए। ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वह गुरु की सेवा करेगा, अतएव उन्होंने अपने गुरु की सेवा को अस्वीकार नहीं किया। देखिए, हर ब्रह्मचारी का फर्ज है कि अपने जो सन्यासी है उनकी सेवा करो, जो सीनियर है उनकी सेवा करो। खुद का कितना भी अगर वो उसको लगता है कि मैं सीनियर हूँ, तो उस सीनियर का कोई फायदा नहीं है। सीनियरिटी किसको कहते हैं? जो ब्रह्मचारी बन के गुरु की सेवा करे, वैष्णवों की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करे, सन्यासियों की सेवा करे और अपने से ज़्यादा भक्तिमय जीवन जिए, बाकी कोई अपेक्षा न करे, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं असलियत में। क्योंकि उसका ध्यान खाली सेवा में होना चाहिए, भक्ति में होना चाहिए, प्रचार में होना चाहिए, चांटिंग में होना चाहिए। यही ब्रह्मचारी का पहला कर्तव्य है। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने यही काम किया कि गुरु की सेवा करना पहला कर्तव्य समझा। तो अपने गुरु की सेवा को अस्वीकार नहीं किया उन्होंने। ऐसे पद को स्वीकार करना शिष्य का गुरु के पारंपरिक संबंध के अनुकूल है। मतलब पहला कर्तव्य है उसका, शिष्य का, कि गुरु की प्रथम सेवा करना। प्रामाणिक जीवनियों में यह भी उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करते समय दंड तथा भिक्षा पात्र धारण किया। तो संन्यास आश्रम के, देखिए, जो संन्यास आश्रम जो धारण करते हैं
उनको भिक्षा पात्र एक धारण करना पड़ता है और एक दंड त्रिदंड होता है। तो त्रिदंड तो होता है और पहला त्रिदंड के बाद एक भिक्षा पात्र मतलब एक कटोरा रहता है, उसको पकड़ा होता है, ऐसा होता है। तो वही आदमी सन्यासी होने की वजह से उसको ना लोभ होता है, ना मोह होता है, ना क्रोध होता है, ना अहंकार होता है, ना ईर्ष्या होता है, ना किसी की ये संशय होता है किसी के ऊपर। तो ये जो ब्रह्मचारी ये जो सन्यासी होते हैं वो त्रिदंडी रहते हैं और त्रिदंडी होने के बाद उनके हाथ में एक भिक्षा पात्र होता है, जो कोई भी आदमी उस पात्र में भिक्षा डाल के वो उनका गुजारा होता है। देखिए, ब्रह्मचारी रहे, सन्यासी रहे, वानप्रस्थ रहे, इनका जो भार है वो कौन उठाता है? ये गृहस्थ ही उठाता है। और गृहस्थ का जो भार है वो अमाप होता है। गृहस्थ व्यक्ति को हर व्यक्ति को मुंह देना पड़ता है, क्योंकि वो अपने खुद को एक ऐसा जीवन बिता के लेता है, क्योंकि वो अपने परिवार बसाता है। परिवार के साथ उसमें पत्नी आती है, बच्चे आते हैं, परंतु उनको उनका पेट भरने के लिए उनको कमाना पड़ता है। उसके बाद उसको रोज़गार किधर मेहनत करनी पड़ती है, मतलब नौकरी करनी पड़ती है, बिजनेस करना पड़ता है, जो भी है उसको करना पड़ता है। और उसके बाद उसको वही पैसे में जो गुजारा होता है उसमें से आधा पैसा सन्यासियों को देना पड़ता है, आधा मंदिर को देना पड़ता है, आधा खुद को रखना पड़ता है, आधा जो अपने जीवन चरित्र चलाने को रखना पड़ता है। ऐसा उसका ये होता है। तो गृहस्थ जीवन एक बहुत ही जवाबदारी युक्त जीवन है, लेकिन टेंशन ग्रस्त है। लेकिन कहने का मतलब आनंददायी और सुखदायी अगर जीवन कोई है तो ब्रह्मचारी जीवन है। और ब्रह्मचारी जीवन में कोई किसी का टेंशन है नहीं, खाली भक्ति करना है और प्रचार करना है भक्ति का, और लोगों को और माला जप करना है और भक्ति को और लोगों को भक्ति में लाना है। तो कहने का मतलब है, शंकर संप्रदाय में प्रथम जो 10 प्रकार के सन्यासियों का नाम था वो आज हमने जान लिया है। तो उस 10 प्रकार के सन्यासियों में से 4 प्रकार के जो सन्यासी है वो मुख्य है। उसमें 4 प्रकार के सन्यासी कौन से हैं? जो स्वरूप है, प्रकाश है, आनंद है और चैतन्य है। ये मुख्य सन्यासियों का नाम है और उनको अलग अलग ठिकान दिया गया था। तो आज हम लोगों ने यही समझा है कि चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ दीक्षा, किससे दीक्षा ली थी और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने भक्ति का प्रचार कैसे किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।